अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, सत श्री अकाल एंड गुड इवनिंग। मैं हूं आरज़ू काज़मी और आप हमेशा की तरह से मेरे यूट्यूब चैनल पर हैं। हम चलते हैं जी आज न्यूज़ की तरफ जल्दी से। और वैसे तो आप लोग जानते ही हैं कि दिसंबर शुरू हो चुका है और बहुत जल्दी जो है वो अगला साल भी शुरू हो जाएगा। नेक्स्ट ईयर के लिए भी बहुत से लोग तैयारी कर रहे हैं और हम बहुत सारी दुआएं करते हैं कि आप सभी का नेक्स्ट ईयर, बल्कि ये साल भी जो खत्म होने जा रहा है, ये भी और आने वाले तमाम साल बहुत अच्छे गुजरे। बात करेंगे सबसे पहले प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ साहब की। जी हाँ, शहबाज शरीफ साहब जो कि सऊदी अरब के विजिट पर थे, उनका कहना ये है कि जी वहां पर उन्होंने एमबीएस से बात की, यानी मोहम्मद बिन सलमान से, और मोहम्मद बिन सलमान ने उनको यकीन दिलाया है कि हौसला रखो, मैं पाकिस्तान का विजिट करूंगा। वैसे ये वाला चूरन एमबीएस पहले भी कई बार पाकिस्तान को या शहबाज शरीफ साहब को खिला चुके हैं और अभी तक आए नहीं है। भारत जाते हैं या कहीं और जाते हैं, हमारे कंट्री के ऊपर से गुजर के आना जाना रहता है, लेकिन पाकिस्तान आना नहीं होता। शहबाज शरीफ साहब ने यह भी कहा है कि जी एमबीएस ने वादा किया है कि वो पाकिस्तान का विजिट करेंगे। साथ साथ वो जो वाटर शॉर्टेज चल रही है कंट्रीज के अंदर, उस प्रोजेक्ट पे, उसकी समिट के ऊपर बात करने गए थे, यानी कि वन वाटर समिट के ऊपर गए थे। और अब बात ये की जा रही है कि वहां पर तकरीबन $6 बिलियन सऊदी अरब इन्वेस्ट करेगा 200 प्रोजेक्ट्स में, जो कि 60 कंट्रीज में चल रही है। यानी कि यहाँ पर कहना चाहिए कि शहबाज शरीफ साहब खाली हाथ गए जरूर थे, खाली हाथ आए नहीं है। यानी कि यहाँ पर ये बिल्कुल मुझे वो मोगेम्बो के भतीजे लग रहे हैं जो कहता है मोगेम्बो का भतीजा हूं, कुछ तो लेकर ही जाऊंगा। तो वो शहबाज शरीफ साहब भी जहां भी जाते हैं वो यही कहते हैं कि मोगेम्बो का भतीजा हूं, कुछ तो लेकर ही जाऊंगा। तो बहरहाल वो सऊदी अरब से भी कुछ ना कुछ वादे और इस तरह की प्रोजेक्ट्स के लिए पैसों की बात करके आ गए हैं। और अब देखते हैं कि उसके बाद क्या होता है और आगे किस किस के प्लॉट निकलते हैं, कौन कौन क्या खरीदता है। बहरहाल एक सिलसिला तो पाकिस्तान में चल ही रहा है, दूसरी तरफ कहा यह जा रहा है किसी ना किसी तरीके से इंटरनेट को इतना स्लो कर दिया जाए कि कोई ना बात कर सके, ना कोई कुछ ट्वीट लगा सके और ना ही कोई वीडियो बना सके। इसके ऊपर गवर्नमेंट पूरी तरीके से काम कर रही है, और क्योंकि उनको ये लगता है, साथ साथ भाई लोगों को भी ये लगता है कि लोग उन्हें कुछ नहीं बोलेंगे तो शायद दुनिया को पता नहीं लगेगा कि पाकिस्तान में चल क्या रहा है। बात हम करेंगे हमारे जो फाइनेंस मिनिस्टर हैं, जी हाँ, मोहम्मद औरंगजेब साहब। इनका कहना यह है कि आईएमएफ की कंडीशंस जो हैं बहुत स्ट्रिक्ट हैं और कई कंडीशंस पाकिस्तान अभी तक जो है वो कंप्लीट नहीं कर पाया है, जिसकी वजह से फंड्स मिलने में मुश्किल पेश आ रही है। लेकिन साथ उन्होंने ये भी कहा है कि हम बहुत जल्द वो सारी कंडीशंस जो हैं उनको भी कंप्लीट कर लेंगे और हमें फंड मिल जाएगा। जाहिर है आईएमएफ से हमें हमेशा से हम देख रहे हैं, तकरीबन इस वक्त हम 26वें प्रोग्राम में, और हमने देखा है कि किस तरह से हमारे लोग जो हैं आईएमएफ को चूना लगा के पैसा ले ही आते हैं। तो मेरे ख्याल है इस बार भी आईएमएफ से पैसा आ जाएगा। लेकिन बहरहाल कहा यह जा रहा है कुछ प्रॉब्लम्स हैं, कुछ कंडीशंस ऐसी हैं जो पूरी करने में दिक्कत हो रही है, लेकिन बहरहाल ये काम होता हुआ हमें दिखाई दे रहा है और आखिरकार हो ही जाएगा। हम आगे बढ़ते हैं जी। हम बात करेंगे ख्वाजा आसिफ साहब की, जो कि हमारे आजकल डिफेंस मिनिस्टर हैं। ख्वाजा आसिफ साहब को आपने अक्सर देखा होगा, कभी वो आम खा रहे होते हैं और कभी वो नहर में छलांग लगा रहे होते हैं। लेकिन ख्वाजा आसिफ साहब क्या इसके अलावा भी कुछ करते हैं? कभी आपने देखा है कि आर्मी चीफ के साथ उनकी मुलाकात हो रही हो, या वो जीएचक्यू का दौरा करने गए हो, या उन्होंने डिफेंस से रिलेटेड जो हमारे फौजी लोग हैं या जनरल्स वगैरह हैं उनको बुला के कोई मीटिंग की हो? जबकि दूसरी तरफ भारत में हम देखते हैं कि पीएम मोदी जो है वो अक्सर जो है वो ऐसी लद्दाख में जाके कभी वहां पर कोई फेस्टिवल मना रहे होते हैं, कभी अपने और दूसरे बॉर्डर्स के ऊपर जाके अपने फौजियों के साथ खड़े होते हैं। लेकिन हमारे डिफेंस मिनिस्टर आपको शायद कहीं दिखाई ना दे। अगर आप में से किसी ने देखा हो कि ख्वाजा आसिफ साहब ने भी कोई डिफेंस से रिलेटेड मीटिंग जो है वो बुलाई हो, या फिर डिफेंस रिलेटेड मीटिंग में जीएचक्यू में इनको इनवाइट किया गया हो, या ये 101 मीटिंग कर रहे हो आर्मी चीफ के साथ या किसी ऐसे फौजी के साथ या डिफेंस वालों के साथ, जिससे कि हमें पता लगे कि डिफेंस मिनिस्टर वाकई में डिफेंस से रिलेटेड काम भी करते हैं। वरना हमें कोई बता दे कि आखिर ये तनख्वाह किस बात की लेते हैं। लेकिन मैं आपको ये बताती चलूं कि जनरल फैसल नसीर के बेटे की शादी थी और अभी 2 दिन पहले ही ख्वाजा आसिफ साहब को भी इनवाइट किया गया था। ख्वाजा आसिफ साहब निकले अपने तैयार शैयार होकर, आपको पता है ना, टाइयां शाइयां लगा के निकलते हैं। और उसके बाद जी हुआ ये कि एक जगह पे जाकर जो है वो चेक पोस्ट थी, यानी कि जो ट्रैफिक चल रही होती है उसमें भी वहां पर उनको रोक दिया गया और कहा कि जी वहां पे नाका लगा हुआ है, यानी कि वहां पे रूट लगा हुआ है। और फिर बहुत देर तक डिफेंस मिनिस्टर साहब अपनी गाड़ी के अंदर ही, मेरा ख्याल है, व्हाट्सएप पे या मोबाइल पे कोई गेम शेम खेलते रहे, और बहुत देर के बाद इनकी गाड़ी को आगे जाने की परमिशन मिली उस शादी के लिए।
बात हम करेंगे एक बार फिर पाकिस्तान की डिफेंस की, पाकिस्तान के डिफेंस मिनिस्टर ख्वाजा आसिफ साहब की। तो जी ख्वाजा आसिफ साहब जिनको आप सब जानते ही होंगे, जो कि बड़े फेमस हैं, कभी आम खाते दिखाई देते हैं तो कभी किसी नहर से छलांग मारते दिखाई देते हैं और इसी तरह की चीजें करते हैं। लेकिन आपको ख्वाजा आसिफ साहब कभी दिखाई नहीं देंगे कि वो आर्मी चीफ के साथ 1-on-1 मीटिंग कर रहे हैं, वो जीएचक्यू का विजिट कर रहे हैं, या वो उन्हें किसी किस्म की डिफेंस से रिलेटेड मीटिंग में बिठाया गया हो। ना तो वो कभी बुलाते हैं डिफेंस के लोगों को अपने ऑफिस में बात करने, और ना ही कभी जीएचक्यू में उनको जाने की हमने जाते हुए उनको कभी देखा। अगर किसी और ने देखा हो तो हमें जरूर बता दिएगा, लेकिन हमें ये बता देंगे ख्वाजा आसिफ साहब सैलरी किस बात की लेते हैं, किस बात के वो डिफेंस मिनिस्टर हैं, जब डिफेंस की किसी मीटिंग में बैठने की जाने की उनको परमिशन नहीं। दूसरी तरफ अगर हम भारत में देखें तो भारत के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी को हमने कई बार देखा है कि कभी वो लद्दाख गए हैं, कभी वो किसी और जगह ऐसे बॉर्डर रिलेटेड या फिर डिफेंस रिलेटेड मीटिंग्स में हमें बैठे दिखाई दिए, और कभी मिठाई बांटते और कभी बात करते हुए भी दिखाई देते हैं। लेकिन हमारे यहाँ के ना तो प्राइम मिनिस्टर और ना ही डिफेंस मिनिस्टर हमें अपने डिफेंस वालों के साथ दिखाई देते हैं। हाँ, ये बोलते रहते हैं हम उनके साथ खड़े हैं, वो हमारे साथ खड़े हैं, लेकिन न जाने कहाँ खड़े हैं, छुप छुप के क्यों खड़े हैं, हमें भी दिखाइए ना कि आप खड़े हैं। लेकिन बहरहाल यहाँ पे बात होगी ख्वाजा आसिफ साहब की, तो मैं ये बता दूं कि जी जनरल फैसल नसीर के बेटे की शादी थी और उसमें ख्वाजा आसिफ साहब को भी इनवाइट किया गया था। उन्होंने कहा जी तुसी भी आके कोई खाना शाना खा लो। तो जी ख्वाजा आसिफ साहब तैयार वैयार होके सूट वूट पहन के, वो कहते ना सूट बूट में आया कन्हैया, तो जी हाँ, लेकिन ये बैंड बजाने नहीं गए थे, बैंड इनकी बज गई। और हुआ कि जी जब इनकी गाड़ी पहुंची उस उनके घर के करीब, जनरल फैसल नसीर के घर के पास, तो वहां पर जी इनकी गाड़ी को रोक लिया गया और कहा गया कि जी यहाँ पे रूट लगा हुआ है। रूट लगा हुआ है वो जी इसलिए कि आर्मी चीफ आ रहे हैं, तो इसलिए आप आगे नहीं जा सकते जब तक कि आर्मी चीफ की गाड़ी नहीं गुजर जाती और वो नहीं पहुंच जाते, तब तक के लिए आप यहीं पे बैठे रहिए। तो जी इस तरह से ख्वाजा आसिफ साहब जो हैं उनकी गाड़ी को रोका गया और वो काफी देर तक बैठ के अपने मोबाइल से शायद खेलते रहे या पता नहीं क्या करते रहे। लेकिन मैं आपको ये जरूर बता दूं कि जो आर्मी चीफ होते हैं, जी हाँ, वो सेक्रेटरी डिफेंस के अंडर होते हैं, और सेक्रेटरी डिफेंस जो है वो कहा यह जाता है कि जी मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंडर होते हैं, और मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस यानी ख्वाजा आसिफ साहब जो है वो पीएम के अंडर होते हैं। यानी कि जो आर्मी चीफ थे उनके बॉस के बॉस जो थे उनको जी रोड पे रोक दिया गया और कहा गया कि तुसी ऐसा करो, यहाँ बैठ के मटर छीलो और जब आर्मी चीफ की गाड़ी निकल जाएगी तो फिर आप जा सकते हैं। तो ये तो इनकी इज्जत है। उसके बाद ये कहते हैं कि जी नहीं जी, फौज तो हमारे अंडर है, फौज का तो कोई लेना देना नहीं है सियासत से, किसी किस्म की कोई इंटरफेरेंस नहीं होती, और इसी तरह के बेशुमार झूठ जो है वो हमारे पॉलिटिशियन बोलते हैं। और उसके बाद ये चाहते हैं कि फिर इनकी गवर्नमेंट भी टिकी रहे और ये अपने हुक्मरानी भी करते रहे। हालांकि होता ये है कि जो इनको लेकर आए होते हैं वही इनको वापस भी भेज देते हैं। बात हम करें इमरान खान की, अगर तो इमरान खान की पार्टी ने कुछ किया हो ना किया हो, मैं हमेशा कहती हूँ कि जी मैं कोई इमरान खान की फैन नहीं हूँ और कभी भी इमरान खान जो है वो मेरे फेवरेट। मगर इमरान खान ने अच्छा किया या बुरा किया, लेकिन इमरान खान ने पब्लिक को जबान जरूर दे दी है, पब्लिक को बोलना जरूर सिखा दिया है। अब हुआ ये कि जी एक तो इंटरनेट डाउन करते चले जा रहे हैं और कहा यह जा रहा है कि जी हर तरीके से रोका जाएगा कि कोई भी सोशल मीडिया पर कोई बात ना कर सके, और वो जो एक फ्रीडम ऑफ स्पीच कही जाती है वो पाकिस्तान में हर तरह से रोकने की कोशिश की जा रही है कि कोई भी जो है वो बात ना कर सके, और हर तरह से सोशल मीडिया हो या कोई भी ऐसी जगह हो जहाँ पे पब्लिक बात कर सके, वहां पर पब्लिक को रोकने की पूरी पूरी तैयारी जो है वो इस गवर्नमेंट ने कर रखी है। लोगों में एक गुस्सा है, लोग नाराज हैं, ना सिर्फ हुकूमत से नाराज हैं बल्कि लोग सिक्योरिटी के जो इदारे हैं या सिक्योरिटी फोर्सेस जो हैं पाकिस्तान की उनसे भी नाराज हैं। लोगों का यही कहना है कि जी हमारे बिजनेसेस ठप कर दिए हैं, हमारा सारा कारोबार का बेड़ा गर्क कर दिया है, हम अपने घर के लोगों को ना खाना खिला पा रहे हैं, ना बच्चों को स्कूल भेज पा रहे हैं, ना फीस दे पा रहे हैं। और दूसरी तरफ अगर हम देखें तो जी एक तरह से कभी जो है वो कहना चाहिए कि डीएचए के नाम पे एक जमीन दी जाती है, कभी डीएचए के नाम पे दूसरी जमीन दी जाती है। इनके बिजनेसेस उसी तरीके से चल रहे हैं बल्कि बहुत बढ़ रहे हैं, और जो आम पब्लिक है वो ख्वार हो रही है। बहुत से लोगों को मैंने ये भी कहते सुना कि उन्होंने कहा है कि अब वो बाइकआउट करेंगे, जी हाँ बाइकआउट करेंगे हर उस प्रोडक्ट का जो कि हमारे फौजी बनाते हैं, या कह लीजिए कि फौजी फाउंडेशन के अंडर जो प्रोडक्ट्स आती हैं, चाहे वो बटर हो चाहे वो मटर हो
चाहे वो सीमेंट हो, चाहे वो मेडिसिन हो, चाहे वो कोई भी चीज हो, जो कि हमारे चाहे पैम्पर से लेके आपको पता है कि सीरियल तक हर चीज बनाई जाती है। तो अब कहा यही जा रहा है कि लोगों ने बाइकआउट करना शुरू कर दिया। हमारी जान पहचान के एक साहब अपना घर बनवा रहे थे, उनसे जब उन्होंने किसी को फोन किया और कहा कि किसी अच्छे सीमेंट का बनाओ तो बताओ कि हम अपने घर के लिए कोई सीमेंट खरीदना है तो कौन सा सीमेंट अच्छा है, तो उन्होंने कहा अस्करी सीमेंट खरीद लो। तो उन्होंने कहा नहीं, अस्करी सीमेंट या अस्करी से रिलेटेड या फौजी फाउंडेशन से रिलेटेड कोई चीज हम नहीं खरीदेंगे और हम उसका बाइकआउट करेंगे। तो अब पाकिस्तान की पब्लिक जो है वो आप अच्छा मानिए या बुरा मानिए, सच मानिए या ना मानिए, लेकिन बहुत से लोग इस तरफ चल पड़े कि अब वो फौजी फाउंडेशन से रिलेटेड या फौजी जो भी बनाते हैं हमारे यहाँ प्रोडक्ट्स उसका बाइकआउट करने लगे हैं। और लोग उस तरफ नहीं जा रहे और अब लोग उनकी चीजों को नहीं ले रहे। वो कह रहे हैं हम कुछ भी ले लेंगे लेकिन इनकी कंपनीज का सामान नहीं लेंगे। मेरा ख्याल है इसके ऊपर नाराज हो जाने के बजाय या भाई लोग के भड़क जाने के बजाय भाई लोग को सोचना चाहिए कि उन्होंने ऐसा क्या किया है जिसकी वजह से पब्लिक उनके इतने अगेंस्ट हो गई है। आप किसी से मार पीट कर जबरदस्ती गला पकड़ के लोगों को बंद करके जेल में डालकर इज्जत नहीं करवा सकते। आप कितने लोगों को बंद करेंगे, कितने लोगों को उठाएंगे, कितने लोगों को मार डालेंगे, कितने लोगों को सजाएं देंगे, कितने लोगों को जेल में डालेंगे। आप 26 करोड़ लोगों को तो जेल में नहीं डाल सकते। आप 26 करोड़ लोगों को जबरदस्ती अपनी इज्जत करने के लिए नहीं मना सकते। आपको अपनी हरकतें ही ठीक करनी होंगी, वरना इस वक्त जितने घबराए हुए भाई लोग लग रहे हैं, मैंने उनको इतना घबराया हुआ अपनी लाइफ में कभी नहीं देखा। उनकी समझ में नहीं आ रहा कि ये किया धरा किसका है, इमरान खान का है या उनका अपना है। वैसे इमरान खान ने जरूर लोगों को इस तरफ लेकर गए हैं और वो भी बहुत बाद में। पहले तो इमरान खान यही चाह रहे थे कि किसी तरीके से उनको प्राइम मिनिस्टर बना दिया जाए, तो वो कहेंगे जी मैं भी अपनी फौज के साथ खड़ा हूं और मैं जो भी कर रहा हूं मेरे साथ ये लोग हैं, और वही तारीफें तारीफें तारीफें। लेकिन ऐसा हो नहीं सका और इमरान खान जो है वो जेल गए और उसके बहुत देर के बाद इमरान खान ने जो है एक तरह से बोलना शुरू कर दिया कि जी ये लोग तो ये कर रहे हैं, ये लोग तो वो गलत कर रहे हैं और इन्होंने तो यहाँ पे इंटरफेरेंस है, वहां पे इंटरफेरेंस है। यानी अपने काम के अलावा जो काम इनको करना चाहिए, जैसा कि टीटीपी अटैक कर रही है, जैसा कि बीएल अटैक कर रही है, जैसा कि और कई चीजों में प्रॉब्लम है। मगर अनफॉर्चुनेटली हमारी आर्मी हमेशा से या हमारे भाई लोग जो है वो हमेशा से अपना काम करने के बजाय बाकी हर काम में उनकी इंटरफेरेंस रही, और आज यही वजह है कि वो प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं और किसी तरीके से लोग उनके काबू में नहीं आ रहे। चाहे जितना मर्जी कोशिश कर लें, लेकिन लोग ना तो उनकी रिस्पेक्ट कर रहे हैं ना ही उनकी बात सुनने को तैयार हैं। और अब तो हाल ये हो गया है कि लोगों ने उनके प्रोडक्ट्स का बाइकआउट भी शुरू कर दिया है। अब कहाँ जाके ये कहानी रुकेगी, कहाँ जाकर ये सब कुछ जो है वो सही हो पाएगा, ये सोचना तो मेरा ख्याल है कि ना सिर्फ पॉलिटिशियंस का काम है बल्कि जो हमारी मिलिट्री के लोग हैं उनको भी जरूर ये बात सोचनी चाहिए और सीरियसली सोचनी चाहिए, बजाय इसके कि जो लोग आपकी गलतियों पे, आपके कोताहियों पे और आपके हर उस एक्ट पे जो कि गलत आपने किया है उसकी तरफ इशारा कर रहे हैं, आपको बता रहे हैं कि आप उन चीजों को ठीक कीजिए। उसके बजाय आप उन्हीं लोगों के पीछे पड़ जाते हैं हाथ धो के। आप कहते हैं ये तो बोल नहीं सकते, इनको तो बोलने से रोका जाए, इनका इंटरनेट डाउन कर दो, इनको उठा के ले जाओ, इनके घर वालों को उठा के ले जाओ, इनको मार डालो। ये सिलसिला जो है ये आपके किसी काम नहीं आएगा, इसलिए कि आप पाकिस्तान में तो रोक पाएंगे लेकिन आप इंटरनेशनल मीडिया का क्या करेंगे। जो इंटरनेशनल मीडिया मुसलसल बता रहा है, दिखा रहा है, उससे आप किस तरीके से अपने आप को छुड़ा पाएंगे, कैसे अपने आप को ये बता पाएंगे कि आपने कुछ नहीं किया, जबकि सारा कुछ किया धरा ही आपका है। अब लोग एक तरफ तो पाकिस्तान के लोग जो हैं वो कोई इमरान खान को भी, ऐसा नहीं कि कोई इमरान खान को हीरो मानते हो, इमरान खान ने भी बहुत गलतियां की हैं और जैसे कि हर पॉलिटिशियन पाकिस्तान में करता है वही इमरान खान ने भी किया है। कुछ थोड़ा शायद ज्यादा कर दिया हो, लेकिन शहबाज शरीफ साहब ने तो हद ही तोड़ दी। शहबाज शरीफ साहब ने तो जिस तरीके से बूट पॉलिश किए हैं वो शायद ही किसी ने किए हो। और यही शहबाज शरीफ साहब थे कि जब हमारे यहाँ से पहले वाले आर्मी चीफ साहब जो मौजूद थे, जनरल कमर जावेद बाजवा साहब, उनसे मुलाकात के लिए यही हमारे प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ साहब थे जो गाड़ी की डिग्गी में बैठ के जाया करते थे। जी हाँ, ये खबरें भी आई थी कि शहबाज शरीफ साहब जो है वो गाड़ी की डिग्गी में बैठकर जाते हैं आर्मी चीफ से मिलने।
और अब यही शहबाज शरीफ साहब जो हैं वो इस कदर बूट पॉलिश करते हैं जिसकी कोई हद नहीं। चाहे जो मर्जी दुनिया का इवेंट, फेस्टिवल या कुछ भी हो रहा हो पाकिस्तान में, सारा क्रेडिट उठाकर वो दे देते हैं जी आर्मी को, और कहते हैं जी सपा सलार ने ये कर दिया, सपा सलार ने वो कर दिया। अरे भाई, आप अपने लिए भी तो कुछ सोचिए, आप पाकिस्तान को किस तरफ लेकर जा रहे हैं, आपने पाकिस्तान का क्या हशर कर दिया है सभी के सामने। लेकिन ना जाने क्यों ना तो हमारी फौज को अकल आती है और ना ही हमारे पॉलिटिशियंस को अकल आती है कि वो पाकिस्तान की कुछ इमेज जो है बेहतर कर दें। इस वक्त जितने टीवी पर कमर्शियल्स गवर्नमेंट की तरफ से चल रहे हैं, सिर्फ ये बताने के लिए कि आर्मी जो है वो बहुत ही एक तरीके से न्यूट्रल है या एक तरीके से साइड पर है, अपने काम से काम रख रही है और सारा किया धरा पीटीआई का है। तो दूसरी तरफ आप गवर्नमेंट जो है इस वक्त पाकिस्तान की, वो यही बताने में इतना पैसा खर्च कर रही है कि इतने पैसे में तो शायद कई लोगों के घरों के चूल्हे जल जाते, कई लोगों के प्रॉब्लम सॉल्व हो जाते, लेकिन गवर्नमेंट ये बताने में कि वो बहुत ही जबरदस्त काम कर रही है और बाकी कोई उन्हें काम करने नहीं दे रहा है, ये बताने के लिए उन्होंने करोड़ों के नहीं बल्कि बिलियन ऑफ रुपीस के कमर्शियल्स बनाकर टीवी चैनल्स को दे दिए हैं। और उसके बाद समझ रहे हैं कि जी शायद इससे मसला हल हो जाएगा या शायद यही हर प्रॉब्लम का हल है, जबकि हर प्रॉब्लम का हल ये नहीं है और गवर्नमेंट को सच्चाई पे चलना ही होगा। जैसे मैंने कहा कि क्या वजह है कि इंडियन के लिए इंडिया के जो प्राइम मिनिस्टर हैं वो अपने आर्मी के लोगों से मिलते भी हैं, वो अपने आर्मी के लोगों से साथ फेस्टिवल भी मनाते हैं, वो बॉर्डर पे भी जाते हैं, वो मिठाइयाँ भी बांटते हैं और 101 मीटिंग भी करते हैं अपने आर्मी के लोगों के साथ। और हमारे यहाँ हाल ये है कि हमारे डिफेंस मिनिस्टर हो गए चाहे प्राइम मिनिस्टर हो गए, ना कोई नॉर्दर्न एरियाज में जा सकता है। वैसे वो जाना भी नहीं चाहते होंगे नॉर्दर्न एरियाज, आपको पता ही है ना, हमारे यहाँ जरा थोड़ा खतरनाक हो जाता है। लेकिन ना ये लोग वहां जा पाते हैं, ना ये लोग ट्राइबल एरिया में जा पाते हैं और ना ही ये लोग 101 मीटिंग करते हुए दिखाई देते हैं किसी भी सिक्योरिटी वालों के साथ कि भाई क्या करना है, पाकिस्तान के बॉर्डर सेफ कैसे होंगे, या पाकिस्तान में जिस तरीके से टीटीपी अटैक कर रही है, पाकिस्तान के अंदर जो दहशतगर्दी या टेररिज्म चल रही है उसके ऊपर कैसे काम करना है, ऐसा करता हुआ हमारे प्राइम मिनिस्टर, हमारे डिफेंस मिनिस्टर आपको दिखाई नहीं देते। हाँ, वो आपको किसी नहर में छलांग लगाते हुए दिखाई देते हैं कि जी देखो जी मुझे तो स्विमिंग आती है, वो कहीं आम खाते हुए दिखाई देते हैं और इसी तरह की बेशुमार ऊट पटांग हरकतें करते हुए हमारे पॉलिटिशियन दिखाई देते हैं, लेकिन और कुछ ही। दूसरी तरफ फैसल वाउडा साहब जो कि आर्मी का बूट लेकर बैठते हैं टीवी चैनल के ऊपर, जी हाँ, इसके लिए ये बहुत फेमस हैं। और ये एक शो में ARY का कोई शो था शायद काशिफ अब्बासी का, उसमें ये फौजी बूट टेबल पर रखकर बैठे थे। ये भी एक तरह से माउथ पीस ही कहलाते हैं फौज के और उन्हीं के हिसाब से बात करते हैं, उन्हीं के मैसेजेस देते हैं। तो आजकल जी फैसल वाउडा साहब जो है वो इमरान खान के लिए बार बार कह रहे हैं कि इमरान खान के लोग इमरान खान को पागल बना देने के लिए काम कर रहे हैं और बहुत जल्द शायद हम ये सुने कि इमरान खान की पहले मेमोरी चली गई और उसके बाद वो पागल हो गए। लेकिन खैर ये बात तो खैर वो जो कह रहे हैं सो कह रहे हैं, लेकिन उसके साथ साथ बात वो कर रहे हैं बिलावल भुट्टो जरदारी की। उन्होंने कहा जी बिलावल भुट्टो जरदारी जो हैं वो एक बहुत ही समझदार किस्म के, यानी कि इस वक्त के प्रेसिडेंट आसिफ अली जरदारी के बेटे बिलावल भुट्टो जरदारी जो कि पहले फॉरेन मिनिस्टर भी रह चुके, जी वो बहुत ही अक्लमंद किस्म के और बहुत ही समझदार किस्म के पॉलिटिशियन है, उनके ऊपर कोई दाग धब्बा नहीं है और बहुत ही सुलझी हुई बातें करते हैं। जी हाँ, ये कहना है फैसल वाउडा का बिलावल भुट्टो जरदारी के लिए। और बिलावल भुट्टो जरदारी वही है जो फॉरेन मिनिस्टर भी रहे और भारत का विजिट भी उन्होंने किया था। लेकिन आपको मैं ये भी बताती चलूं कि अचानक से फैसल वाउडा को बिलावल भुट्टो जरदारी पर इतना ज्यादा प्यार क्यों आया है? नहीं नहीं, ये वो सॉन्ग नहीं है आज फिर तुम पे प्यार आया, नहीं नहीं, ये ऐसा कुछ नहीं कर रहे। लेकिन हाँ, ये जरूर है कि लग ये रहा है कि अगली बारी फिर जरदारी। जी हाँ, अब ऐसा लग रहा है कि जो अगली बारी प्राइम मिनिस्टर बनने की आ रही है वो शायद बिलावल भुट्टो जरदारी की आ रही है। और इसी वजह से जितने भी जो भाई लोग के लोग हैं, यानी कि भाई लोग के वो लोग जो टीवी पर आते हैं, जो स्टेटमेंट्स देते हैं, वो बिलावल भुट्टो जरदारी की तारीफ करने लगे हैं। और शायद इसीलिए जो हमारे प्रेसिडेंट है आसिफ अली जरदारी साहब वो दुबई में बैठे हैं और कहा यह जाता है कि आसिफ अली जरदारी साहब डील करने में अपना एक बहुत नाम रखते हैं और उन्हें कोई भी कंपटीशन नहीं दे सकता इस सिलसिले में। बहरहाल
इन तमामी खबरों पे हमारी नजर रहेगी और बहुत जल्द हम आपसे फिर मिलेंगे। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।